रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। चीख उठा कराची में आज चीख मेरी अपनी बरादरी की है, मेरे अपनी सहाफ़ी बरादरी की है। आपने कभी सोचा है कि जब हक़ाइक़ हम आपके सामने लेकर आते हैं और जब ऐसी जगहों पर ऐसे मामलात के ऊपर हम हाथ डालते हैं, उनको आश्कार करते हैं, जो शायद एक बहुत बड़ी कोई मछली होता है या फिर कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा मामला होता है जिसमें आपकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक हो सकते हैं, उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे जब आप उसको आश्कार करते हैं अपनी सहाफ़त के कलम के थ्रू या फिर इस माइक और इस कैमरे के थ्रू, जब आप अपनी आवाज़ हक़ाइक़ के आपके सामने पेश करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि हमें किन ख़तरात से जूझना पड़ता है, हमें किस किस्म की धमकियाँ आती हैं, हमें किन किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है। और हमारी बरादरी को कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी जान देकर अपनी सहाफ़त का हक़ अदा करना पड़ता है। जान मोहम्मद महर, आपने नाम तो सुना होगा, बहुत अच्छे सहाफ़ी, बेहतरीन सहाफ़ी, लेकिन आज से कुछ अर्से पहले उनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया और उनको इसी पादाश में कत्ल किया गया कि कुछ हक़ाइक़ उन्होंने सामने रखे थे। उसकी पादाश में उनको जान से मार देने के बाद भी जब काफ़ी अरसे तक हमने देखा कि आवाज़ उठाने के बावजूद, सहाफ़ी बरादरी के आवाज़ उठाने के बावजूद किसी किस्म का एक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ एक सरसरी तौर पे एक्शन लिया गया और अभी तक अदम गिरफ्तारी जो कातिलों की है उसके ईमा पे, उस वजह से यहाँ पर इस वक्त ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान से और इस्लामाबाद से सहाफ़ी बरादरी आज प्रेस क्लब में इकट्ठी हुई है ताकि हम ये आपको बता सकें कि हम किन मुश्किलात का शिकार होकर हम अपनी जान जोखों में डाल के आपके सामने आपके हक़ाइक़ लेकर आते हैं मुआशरे के। और अगर इस पादाश में अगर जान से मार दिए जाएं तो इंसाफ का हसूल हमारे लिए भी इतना ही मुश्किल होता है जितना आपके लिए होता है। यहाँ पर सहाफ़ी बरादरी मौजूद है, ज़रा मालूम करते हैं उनसे वो कितने महफूज तसव्वुर करते हैं पाकिस्तान में सहाफ़त करते वक्त अपने आप को, और जान मोहम्मद महर के इस कत्ल के बाद उनके कातिलों की अदम गिरफ्तारी, ये कितने अरसे तक मज़ीद हमें इस तरह का एहतजाज करना पड़ेगा, इसी हवाले से ये भी मालूम करेंगे। मेरे साथ पूरी मेरी सहाफ़ी बरादरी है, यानी जितने भी पाकिस्तान के इस वक्त कलीदी सहाफ़ी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रोग्राम में सबसे पहले तो हमने आपको जिस तरीके से बताया कि ख़ुद हमारी ज़िंदगियों को कितने ख़तरात लाहिक हैं, हमारे अपने रिपोर्टर जो अक्सर व बेशतर आपको हर थोड़ी देर के बाद आपको न्यूज़ में किसी न किसी ख़बर को ब्रेक करते हुए आप सुनाए, उनको सुनते भी हैं और देखते भी हैं, हारून और रशीद। हारून भाई, जान मोहम्मद महर का कत्ल हुए काफ़ी अरसा हो गया, कातिलों की अदम गिरफ्तारी, अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके, जिसकी वजह से सहाफ़ी बरादरी आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है। सबसे पहले तो जान मोहम्मद महर के इस कत्ल के हवाले से बताइए। जी देखिए, बिल्कुल वो जान मोहम्मद महर को जो कत्ल किया गया, इसके मुकदमे में नामिनेट मुलजिमान हैं और उनके सहूलतकार के भी हैं। गुज़श्ता 2.5-3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। निगरान वज़ीर दाखिला ने जो है 3-2.5 माह कबल जो है वो मीडिया से मीडिया की मुख्तलिफ तंजीमों से बात करते हुए 15 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन इसके बावजूद जो इसके कातिलों को गिरफ़्तार नहीं कर सके। जब अब मुख्तलिफ जो है जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो इजलास हुए, इसके बाद जब कराची प्रेस क्लब से सीएम हाउस पे जो है रैली की सूरत में आने का और सीएम हाउस पे धरने का ऐलान किया, तो कल रात से जो है इस्लामाबाद, लाहौर, लाड़काना, सखर, हैदराबाद से सहाफ़ियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है कराची प्रेस क्लब पहुंची। आज कराची प्रेस क्लब से लेके सीएम हाउस पे आके धरना दिया है। इंतज़ामिया हुकूमत की जानिब से प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप ये धरना ख़त्म करें, हमें 1 महीने का टाइम दें। आपने जो पहले वक्त मांगा तो उसमें तो मुल्ज़िमान को आप गिरफ़्तार नहीं कर सके, अब मज़ीद कितना आपको और वक्त दिया जाए? 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। जब सहाफ़ी महफूज नहीं है तो आम शहरियों को आप क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे? ये निगरान हुकूमत के लिए और इंतज़ामिया के लिए एक सवालिया निशान है। अच्छा हारून साहब, आप ये बताइएगा, मैं भी सहाफ़ी, आप भी सहाफ़ी, मैं एक एंकर पर्सन की हैसियत से स्क्रीन के ऊपर आकर मैं आश्कार करती हूँ वो तमाम तर हक़ाइक़ जो माशरे का नासूर हैं। आप भी यही काम करते हैं, आप रिपोर्टर हैं। मैं अगर आपसे मालूम करूँ बहैसियत एंकर कि आप कितना महफूज तसव्वुर करते हैं जब आप कोई ऐसी खबर ब्रेक करते हैं। जान मोहम्मद महर के अलावा एक पूरी लिस्ट है जो सहाफ़ी अपनी जान की बाजी हार गए, उनको कत्ल कर दिया गया, उनकी आवाज़ को खामोश करा दिया गया, उनको मार के ही ये मुमकिन हो सकता था, उनको मार दिया गया, वो शहीद हो चुके।
अब आप ऐसे जब पूरे ऐसे सहाफ़ियों की लिस्ट देखते हैं और जब कोई आप ऐसा काम करने के लिए जा रहे होते हैं, खौफ महसूस करते हैं किसी किस्म का कि मेरे साथ भी खुदा न खास्ता ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल, ये देखो सहाफ़ी किसी लिहाज से महफूज नहीं, आप जुर्म पेशा को जब उनको बेनकाब करते हो आपके वो दुश्मन बन जाते हैं। आप अगर किसी की करप्शन को बेनकाब करते हैं वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। सहाफ़ी तो अपनी जो है सहाफ़ती खिदमत अपनी जान हथेली पे रख कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो इंतज़ामिया सहाफ़ियों का साथ नहीं देती, कलमकार का साथ नहीं देती। यही तो एक अफसोसनाक बात है कि पुलिस को और दीगर हुकूमती इंतज़ामिया को सहाफ़ियों का साथ देना चाहिए, जो आवाम और हुकूमत के दरमियान एक रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखते हैं, जो कि आवाम के जो मसाइल होते हैं या उनके दीगर जो बुनियादी मसाइल होते हैं, इसके साथ जो करप्शन हो रही होती है, जुराइम होते हैं, उसको बेनकाब करता है, उसके साथ हुकूमती अदारों तक अपना वो चीज़ें अपनी रिपोर्ट को पहुँचाता है, निशानदही कर रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद सहाफ़ी महफूज नहीं है। ये अलमिया है किस मुल्क के लिए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं हारून साहब, आप इतनी धमकियां लेकर भी आप हकाइक सामने लेकर आते हैं। तो ज़रा थोड़ी सी और सहाफ़ी हमारे जो भाई बहन आए हुए हैं इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से, जहाँ जहाँ से आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं इस कत्ल के हवाले से वो क्या मजम्मत कर रहे हैं, वो तो सुनेंगे। ज़रा सुन लीजिए आप। आज ये प्रोग्राम हम आपको इस तरह से दिखा रहे हैं कि आपके सामने अगर हम हकाइक लेकर आते हैं, ये कोई आसान बात नहीं होती। खुदा की कसम, अगर हम आपको बताना शुरू कर दें कि हमें कहाँ कहाँ से धमकियाँ आती हैं जब हम कोई ऐसा प्रोग्राम करते हैं या हम अपनी कोई ऐसी आवाज़ उठाते हैं, तो आप चौंक जाएं कि हम लोग इतना प्रेशर लेकर आपके सामने आते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए एक जॉब नहीं है, बल्कि ये हमारा एक एम ऑफ लाइफ भी है। हमारे लिए तमाम तर खतरात को कबूल करते हुए हमने आपके सामने ये अहद करते हुए हम आपके सामने हकाइक जब लेकर आते हैं, तो ये हमारा एक तरीके से अपने साथ ओथ होता है। ये ओथ और किस किसने लिया भाई, ज़रा उससे भी बात कर लेते हैं। लियाकत अली राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और दुनिया न्यूज़ से इनका ताल्लुक है। लियाकत साहब, आप यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से भी आप एक ओहदा रखते हैं, बड़ा कलीदी ओहदा रखते हैं। आप ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जान मोहम्मद महर का कत्ल हुए जितना टाइम गुजर गया है, अगर ये वो सहाफ़ी जिनको रियासत का चौथा सतून कहा जाता है, अगर उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं और एहतजाज करना पड़ रहा है, तो सोचिए कि आपने कभी ये देखा है कि एक कत्ल हुआ हो और इतना एहतजाज, उसको हाई प्रोफाइल भी बनाया गया हो, लेकिन फिर भी उसके बाद एक कातिल गिरफ्तार सही तरीके से नहीं हुआ हो? देखें, पहली बात तो ये है कि ये किसी सहाफ़ी का पहली दफ़ा कोई कत्ल नहीं हुआ और ना हम कोई पहली दफ़ा एहतजाज कर रहे हैं। ये पहले देखें, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ, आज तक हम उस पर एहतजाज कर रहे हैं। नाज़िम जोखियों का मर्डर हुआ, उस पर हम एहतजाज कर रहे हैं। जान मोहम्मद महर का 3 महीने पहले मर्डर होता है और तकरीबन 10 किलोमीटर दूर उसका कातिल बैठा है और वो वीडियो बयान जारी कर रहा है कि खुद एतराफ़ कर रहा है कि मैंने कत्ल किया है। लेकिन देखें, पूरे सखर की डिवीज़न की जो पुलिस है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी है। हमने CM से मुलाकात की, जो वज़ीर दाखिला सिंध हैं उनसे मुलाकात की, IG सिंध से भी मुलाकात हुई। सब टाल मटोल कर रहे हैं, लहतो लाल से काम ले रहे हैं। कोई कहता जी आज रात को कार्रवाई होगी, कोई कहता 15 दिन में कार्रवाई होगी, कोई 1 महीने का टाइम मांग रहा है। लेकिन कोई हमें कोई ऐसी बात नहीं बता रहा, टाइम लाइन नहीं दे रहा कि हम कब गिरफ्तार करेंगे। तो आज जो परसों हमारी मुलाकात हुई थी, आज सुबह DC जो साउथ हैं उन्होंने प्रेस क्लब में हमसे आके मुलाकात की। उनका कहना था कि आप लोग एहतजाज ना करें, ये रैली ना निकालें और धरना ना दें और हमें टाइम दें, हम उनको कातिल को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन हमारा कहना था कि हम ये 3 महीने से सुन रहे हैं, कातिलों को गिरफ्तार नहीं, कातिल खुद कहता मैं बैठा हूँ आ जाओ, लेकिन आप लोग गिरफ्तार नहीं। तो मजबूरन हमें एहतजाजी रैली निकालनी पड़ी और जब हम प्रेस क्लब से निकले हैं तो पुलिस की भारी फोर्स ने रोकने की कोशिश की। यहाँ आपके सामने देखें कि वज़ीर आला हाउस की इर्द गिर्द कंटेनर लगाकर यहाँ रोका गया हमें। यहाँ हमारे तमाम साथी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर यहाँ जमा हुए हैं और वो यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जान मोहम्मद महर के जो कातिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाए, वो बरी हो जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन कातिल गिरफ्तार होना चाहिए, उसके सहूलत गिरफ्तार होने चाहिए। अच्छा लियाकत साहब, अब अगला सवाल जो है ना वो बहैसियत सहाफ़ी आपसे है। आपने मजम्मत भी कर ली, हम एहतजाज पे भी आ गए, कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ हम लोगों ने एहतजाज भी कर लिया। अब मैं लियाकत साहब से बहैसियत सहाफ़ी एक सवाल पूछना चाहती हूँ। लियाकत साहब, ये वो पाकिस्तान है कि जहाँ पर हमने वली से लेकर हमने अरशद शरीफ और फिर जान मोहम्मद जोखी और एक पूरी लिस्ट है, पूरी
पूरे पाकिस्तान से अगर हम देखें ना, पूरी लिस्ट है हमारे पास ऐसे सहाफ़ियों की। पाकिस्तान को गैर महफूज तरीन मुल्क करार दिया जाता है पूरी दुनिया में सहाफ़त के लिहाज से। इसके बावजूद आप सहाफ़त की हैसियत से, सहाफ़ी की हैसियत से जो सहाफ़त करते हैं और हकीकत लोगों के सामने पेश करते हैं, तो जो लाइव थ्रेट्स आपको आती हैं, क्या कभी आपने अपने आप को खौफ के दायरे में महसूस किया ये सहाफ़त, ये पेशा इख्तियार करते हुए और उसकी अंजाम दही के दौरान? देखें, बैसियत जर्नलिस्ट अगर मैं देखूं, मुझे तकरीबन 30 साल हो गए इस फील्ड में, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कराची समेत पूरे पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद है और सहाफ़ी आज़ादाना तौर पे काम करते हैं। चाहे वो मार्शल लॉ का दौर हो या कोई जमहूरी हुकूमत हो, सहाफ़ियों पे पाबंदियाँ लगती रहीं और आज भी मौजूदा सूरत हाल में भी, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी बेपनाह पाबंदियाँ थी, इस दौरे हुकूमत में भी पाबंदियाँ हैं। लेकिन जितना पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये गैर महफूज है, इतना गैर महफूज नहीं है। कराची में हम जर्नलिज्म करते हैं, मैंने कहा जैसे 30 साल हो गए मैंने कराची में जर्नलिज्म स्टार्ट की। यहाँ खौफ है लेकिन उसके बावजूद हम काम कर रहे हैं। और देखें, सहाफ़ी का काम है अपना काम करना, रिपोर्ट करना, हक़ाइक़ आवाम को तक पहुँचाना, और वो हम करते रहेंगे। चाहे कुछ भी, किसी भी हालत में हमें हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाने। हालात कहीं भी सही नहीं। देखें, अब जैसे फ़लस्तीन गज़ा में हो रहा है, जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक सहाफ़ियों को हर जगह अपनी काम करने की इजाज़त होती, लेकिन वहाँ दर्जनों से सहाफ़ी मर चुके हैं, हज़ारों के तादाद में बच्चे मर चुके हैं, ख़वातीन हॉस्पिटल तबाह कर, लेकिन कोई इंसानी हकूक़ की जो तंजीम है वो उस पर काम नहीं कर रही। तो पाकिस्तान में भी ये थोड़ी सी है प्रॉब्लम, सहाफ़ियों को प्रॉब्लम, लेकिन इतनी नहीं जितना हमें बदनाम किया जाता है। कराची ठीक है, थोड़े से हालात ख़राब रहे हैं और अब भी हैं, लेकिन इतने नहीं जितना कहा जाता है। हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत साहब। हाजिर में अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें और ख़वातीन रिपोर्टर्स की बात करें, तो एक बड़ी तवाना आवाज़ जमजम सईद की है। जमजम सिर्फ एक अच्छी सहाफ़ी नहीं, मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है और हम फील्ड में इनको एक दूसरे को जानते भी हैं। और मैं जिस हवाले से बात करने के लिए आई हूँ, पहले तो मैं आपको बता दूँ, जमजम खुद कई मरतबा धमकियों के ज़द में रही हैं और बहुत मुश्किल हालात इनके लिए पैदा किए गए। जमजम, आज हम आए हैं, तमाम सहाफ़ी बरादरी एक जगह इकट्ठी हुई है अपने एक शहीद सहाफ़ी का इंसाफ लेने के लिए। पहले तो मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग दूसरों के एहतजाज में जाते हैं, आज हम अपने लिए एहतजाज कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि कितना तशवीशनाक है जान मोहम्मद महर के कातलों का अभी तक गिरफ्तार ना होना। देखिए, तशवीश की आप क्या बात कर रही हैं कि सहाफ़ी तो हर दौर में हमेशा से ही पिसता है। बात हमारी करें, आपकी करें, आपने भी मारे खाई हैं धरनों में, हमने भी मारे खाई हैं। सहाफ़ी की आवाज़ को हमेशा से दबाए जाने की जो है वो साजिश की गई है। आज कराची प्रेस क्लब से हम सीएम हाउस तक आ गए, लेकिन सीएम साहब ने हमारी बात सुनने के बजाय यहाँ पर कंटेनर लगा दिए। हमसे बहुत बार जो है वो वज़ीर दाखिला ने भी बात की और हमें यकीन दिलाया कि कातिल गिरफ्तार होंगे, लेकिन ये हमेशा की तरह सियासतदान जो है वो हमें लॉलीपॉप देते हैं और हम ऐसे ही चलते आए और ये सिलसिला मुझे लग रहा है ये ऐसे ही चलता रहेगा। जमजम, कंटेनर लगाए गए हैं। पहले तो मैं कहूँगी मेरे कैमरामैन को जरा कंटेनर दिखा दें। भाई, ये किसी भी जमहूरी मुल्क में जो जमहूरियत के नाम पर कायम किया गया हो, उसमें सहाफ़त के अलावा जितना भी एहतजाज होता है वो अवामी एहतजाज एक अवामी हक के तौर पे माना जाता है पूरी दुनिया में। आप किसी भी मुल्क की अगर मिसाल ले लें, अमेरिका जैसे मुल्क में भी इस तरह के एहतजाज होते हैं, लंदन में होते हैं, आपने कोई मुल्क ऐसा नहीं देखा होगा। तो ये कंटेनर यहाँ पे लगाना, हमारे हाथ में कलम है, इसी का तो सबको डर है। शायद वो कलम जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, किसी गोली से ज़्यादा ताकत उससे एक स्याही के उसके एक कतरे के अंदर है जो लिखा जाता है, या फिर उस एक माइक और एक कैमरे की और एक आवाज़ में है, शायद वो ज़्यादा आपके लिए ख़तरनाक हो। जमजम, पाकिस्तान में ना आपने देखा होगा कि सिर्फ ये एक कत्ल नहीं है किसी सहाफ़ी का। हम देखते हैं अरशद शरीफ साहब का कत्ल, हम देखते हैं वलीम का कत्ल देखते हैं। हम सबसे पहले, उस वक्त बहुत पहले की बात है, जियो से उनका सबसे पहले हमने मर्डर सुना था। इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में
कितने सहाफ़ी हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की अपने प्रोफेशनल के या फिर अपने एक पेशा वराना जिम्मेदारी को अदा करते हुए हक़ाइक़ दिखाने के लिए। आप मुझे बताइएगा कि आपका और मेरा काम भी ये है। मुझे तो आती हैं बहुत शदीद किस्म की धमकियाँ और वो नज़र भी आ जाती हैं, बाज़ दफ़ा FIR भी कर चुकी हैं मुझ पर। आपको भी शदीद किस्म की धमकियों के अलावा आप पे अटैक्स भी हुए हैं, तो कितना अपने आप को महफूज तस्वुर करती हैं? इस पेशे को आप लेकर चल रही हैं मेरी तरह, कितनी महफूज तस्वुर करती हैं आप? महफूज की अगर आप बात करिए ना, तो मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ ना सुबह, तो मेरी माँ जो है ना वो तो मुझे जाने ही नहीं देती है। वो दुआएं देती है, आयतुल कुर्सी पढ़ ली बेटा, उसके बाद निकलना, क्योंकि जब तक मैं घर नहीं जाती ना तो मेरी माँ परेशान रहती है। दिन में कोई 15 से 20 में कॉल लॉग दिखाऊँ ना तो अम्मी 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 अम्मी, वो 10-15-20 बेटा कहाँ हो बेटा कहाँ हो। मतलब हमारे पेरेंट्स भी यहाँ तक के वो डरे रहते हैं जब तक हम यहाँ पर इस फील्ड में रहते हैं। मुझ पर फायरिंग भी हुई है, मैंने FIRs भी कटवाई हैं। इवन के घर पे मेरे आके मेरे वालिद का गिरबान पकड़ के उन्हें ये धमकी दी गई है कि तुम्हारी बेटी को तुम्हारी नज़रों के सामने कत्ल कर देंगे, जिसके बाद में ये मुल्क छोड़ के 2-3 महीने के लिए बाहर चली गई थी। तो खैर बहुत कुछ हुआ है कि मैं इतना नहीं बता सकती, आप ज़्यादा जानती है क्योंकि आपने मेरी पोस्ट काफ़ी आपने मुझे सपोर्ट किया है, क्योंकि फ़ीमेल जर्नलिस्ट जो होती है वो बहुत ही कम है। हर फीमेल जो है वो इस तरह इतने चैलेंजेस का सामना नहीं कर सकती। हमारे लिए तो और भी चैलेंजेस है। एक हक की आवाज़ आप तक पहुंचाना, एक किसी ऐसे इशू को आपके सामने लेकर आना जो आप जब देखते तो आप कहते हैं वाह ये तो हमें पता ही नहीं था और ये हो रहा है हमारे साथ, उस हमारे साथ ये हो रहा है, ये एक जो आपका जुमला होता है ना, इसके पीछे हम अपनी पूरी जान लगा देते हैं। हम पूरा अपना हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हम घर पहुंच सकेंगे या नहीं पहुंच सकेंगे। जान मोहम्मद महर को भी शायद अंदाज़ा था और इसके बावजूद वो सहाफ़त करते रहे और अपनी जान उन्होंने कुर्बान की। अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब ये बताइएगा, अरशद अंसारी साहब, इस वक्त एक कत्ल नहीं है, ये इस वक्त एक सिर्फ सहाफ़ी का कत्ल नहीं है, इसके पीछे कई ऐसे और नाम भी हैं, बड़े बड़े भी, और मुख्तलिफ अखबारात से मुख्तलिफ अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ अदा करते हुए सहाफ़ियों ने अपनी जानें कुर्बान की है। पूरी एक लिस्ट है। इसके बावजूद आप और मैं यहाँ पे आज रियासत का चौथा सतून होने के बावजूद हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं अपने एक सहाफ़ी के उसके शहीद करने के बाद उसके कातलों की अदम गिरफ्तारी की बिना पर। अब आप मुझे ये बताइएगा, आप भी यही काम कर रहे हैं, मैं भी यही काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो मजम्मत कर दीजिए इस शहीद की जो इसने आज 3 महीने होने को आए और अभी तक इनका कुछ पता नहीं है कि इनके कातिल गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, तिफल तसलियों के अलावा कुछ भी नहीं। देखें, आज PFUJ के ज़ेर तमाम आज कॉल थी। मजम्मत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, तो ये पूरे ना सिर्फ कराची में, ये मुल्क के पूरे पाकिस्तान के कस्बे कस्बे शहरों में आज जान मोहम्मद महर शहीद के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज हो रहे हैं। ये मजम्मत तो खैर एक छोटा सा लफ्ज़ होगा, ये मजम्मत से तो बहुत आगे की बात है। देखें, ये पाकिस्तान जो है दूसरा ख़तरनाक तरीन मुल्क है सहाफ़ियों के लिए दुनिया में, और इस वक्त हमारे 121-22 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। और जब भी कोई शहीद हुआ उसका ऐसे ही अब देखें ना, 98 रोज़ हो गए हैं, अब चौथा महीना है, 98 रोज़ गुजर गए। जान मोहम्मद महर का कातिल जो दंदना रहा है, जो कच्चे से आवाज़ें मार रहा है कि मैं इधर बैठा हूँ मुझे पकड़ लें, बाकायदा वीडियो को पे आके ये बोल रहा है, वीडियो पैगाम भेज रहा है। मैं ये समझता हूँ कि किस किस्म की इंतज़ामिया है सिंध की, किस किस्म की ये यहाँ पे गवर्नमेंट है, किस किस्म की पुलिस है, किस किस्म के इदारे हैं जो एक कातिल कह रहा है कि मैं यहाँ बैठा मुझे पकड़ ले, और ये नहीं पकड़ सकते। मैं ये सवाल करता हूँ, क्या कच्चे जो है वो सक्कर से 8-10 किलोमीटर पे है, क्या वो सरहद के उस पार है कि आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? तो बड़ी ये इनके लिए, इनके मुंह पे तमाचा है, पुलिस के मुंह पे, इदारों के, और इस गवर्नमेंट पे। क्या आप हमें कहते हैं, इनके वज़ीर दाखिला आते हैं, ये होम मिनिस्टर हैं बरीर साहब, ये प्रेस क्लब आते हैं कराची में, ये हमें यकीन दिलाते कहते हैं कि आप एहतजाज ना करें, हमें 2 हफ्ते दे दें। ये 3 माह पहले की बात है। अब ये इन्होंने हमें CM से मुलाकात हमने सैटरडे की, उन्होंने भी ये कहा कि हमें 4 हफ्ते दे दें। और भाई किस चीज़ के 2 हफ्ते 4 हफ्ते? मैं ही समझता हूँ कि देखें, ये लिंगर ऑन चीज़ों करते हैं, ये सियासी है, लेकिन हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हमने आज ये ऐलान किया है कि 30 दिन 4 हफ्ते बाद, 30 दिन बाद 31वें रोज़ पूरे पाकिस्तान में अभी ये धरना हुआ है पुरअमन, फिर ये पुरअमन धरने नहीं होंगे, इनकी असम्बली भी रोकेंगे, इनकी सेनेट भी रोकेंगे, इनके घरों में आके सामने भी बैठेंगे, और तादम मर्ग जो है ना वो हम ये धरना देंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि कातिल एक बैठा है, फिर है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई किसी ने हुकूमत ने कुछ नहीं किया। अरशद साहब, मैं भी ज़ाहिर सहाफ़त से किसी हद तक मैंने भी अपनी एक जगह बनाई है, आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है सहाफ़त में,
तो अर्शद साहब मुझे ये बताइएगा कि कभी ऐसा होता है कि आपको भी इस तरीके से जान से मारने की या फिर किसी सख्त नताइज की धमकी दी हो जब आपने कोई ऐसी खबर ब्रेक की हो? देखें, मुझे सहाफ़त में अब काफ़ी अर्सा हो गया है, काफ़ी ज़िंदगी अपनी सारी गुजार ली है। अब मैं समझता हूँ कि हमें बेइंतहा किस्म की धमकियाँ भी आती हैं, ख़तरनाक नताइज की भी आती हैं, लेकिन देखें ये जब तक ये ऐसी धमकियाँ आएंगी हम उस धमकियों से डरने वाले नहीं। यार मैं तो नहीं डरता, मुझे तो अफ़गानिस्तान से भी आई, और मुझे जब पेशावर का वाक़या वो बच्चों वाला वाक़या हुआ था उस वक्त भी आई कि आपने जो लाहौर में किया है, जो प्रेस क्लब में किया है, तो मैं उस वक्त भी नहीं डरा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का अख्तियार है सारा कुछ। डरे हम ना तो डरे हैं, ना झुके हैं, ना कि भी किसी की गीदड़ भपकियों में आए हैं। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी के पास जो उसका हथियार है वो कलम है, आपका हथियार है ये माइक है। हम अपने माइक से और कलम से लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये इनकी तेज़धार आलों से और इनकी बंदूकों पिस्तौलों से धमकियों से हमारा कलम और हमारा माइक बहुत तेज है। सर, किसी भी जमहूरी माशरे में और मुल्क में ख़ास तौर पे जो जमहूरियत के नाम पे कायम किया गया हो, तो मुझे ये बताइएगा कभी आपने ऐसा देखा कि किसी पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए इस तरीके से कंटेनर लगाए गए हों? देखिए, मैं इस बात की शदीद मजम्मत करता हूँ कि एक सहाफ़ियों के पुरअमन एहतजाज, जो एक पुरअमन रैली जा रही है, पुलिस और इंतज़ामिया ने उनको रोका है। एक नहीं 3 मरतबा रोका है, रुकावटें खड़ी की हैं, हम रुकावटें अबूर की हैं, हमने अबूर करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आगे आप देख रही हैं कि सारे चारों तरफ पे कंटेनर लगा दिए हैं। तो मैं इनसे ये सवाल करता हूँ कि कंटेनर जब हम अपनी मूवमेंट में आएंगे, ये कंटेनर ऐसे उड़ेंगे जैसे तेज़ हवा में शॉपर उड़ते हैं। यह मैं समझता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज करते हैं। हमारा कोई वायलेंट किस्म का हमारा एहतजाज पूरे पाकिस्तान में कहीं भी साफ़ी नहीं करते। तो ये कंटेनर लगाएं उनके लिए जो सियासी जमातें हैं, जो आपको टक्कर मारती हैं। हमने तो आपको एहतजाज करना है, अपना धरना देना और चले जाना है। तो मैं समझता हूँ कि ये मैं शदीद पुरजोर मजम्मत करता हूँ कराची की इंतज़ामिया और पुलिस की। बहुत शुक्रिया अर्शद साहब, खुद लाहौर से तशरीफ़ लेकर आए हैं। इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो इस्लामाबाद से पूरे पाकिस्तान में देखिए हम एक बरादरी हैं, ये बात याद रखिएगा कि हम अगर दूसरों के लिए एहतजाज उनको कवर करने के लिए आ सकते हैं, तो यहाँ पर तो आज एहतजाज हमारे खुद की ज़ात के लिए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हो रहा है। तो ये इस तरीके से कंटेनर लगाकर पुरअमन एहतजाज को रोकना, ये वाकई में सूट नहीं करता है एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर डंका जमहूरियत का बजाया जाता है। हम अगर ये कहें कि दौरे हाजिर के वो सहाफ़ी जिनसे हमें सीखने का मौका मिलता है और पिलर के तौर पे उनको जाना जाता है, उनमें से एक नाम जो है अज़हर अब्बास साहब का है। सर, मुझे ये बताइएगा मज़हर साहब कि इस वक्त हम तो एहतजाज के लिए निकले थे, एहतजाज हम उनको इंसाफ क्या दिलवाएंगे? हमारे सामने तो कंटेनर बड़े बड़े रख दिए, एहतजाज से रोकने की कोशिश की है। तो आपको लग रहा है कि जो एहतजाज से रोकने की कोशिश कर रहे हो उनके लिए इतना आसान होगा उनको इंसाफ फराहम करना? देखिए, मुझे तो उम्मीद नहीं है कि कोई इंसाफ होगा, क्योंकि माजी हमारा है। मुनीर सांगी का कत्ल ले लें, आप अजीज़ मेमन का कत्ल ले लें, आप नाज़िम जोकियों का ले लें, वली ख़ान बाबर ले लें, एक लंबी फहरिस्त है। सलीम शहजाद, हयातुल्लाह ख़ान, अरशद शरीफ, ये सारे लोग जो हैं जो शहीद हुए हैं, इनको किन्होंने मारा है वो सबको पता है। रियासत का ये फ़र्ज़ होता है कि वो कातलों, एक आम आदमी भी मारा जाता है तो उसके कातिल गिरफ़्तार करें, उसको सज़ा दें, अदालत में पेश करें उसको। लेकिन लगता ये है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ी है वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है, और जिस तरीके से सहाफ़ियों की शहादतें हुई हैं इस मुल्क के अंदर, वो बाइस तशवीश और दुनिया भर को तशवीश है इस बात पे कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है सहाफ़त के लिए, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क नहीं है सहाफ़ियों के लिए। हमारी लड़ाई किसी हुकूमत से नहीं होती, हमारी लड़ाई किसी रियासत से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने तहफ़्फ़ुज़ से है। हमें तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, हमें ख़तरात से खेलना आता है, हम ख़तरात की खातिर जान भी देते हैं, सच की खातिर जान भी देते हैं, और हम ये समझते हैं कि जो रियासत जो सहाफ़ियों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, वो रियासत इस मुल्क में जमहूरियत नहीं ला सकती, क्योंकि जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त लाज़िम व मलज़ूम है। अगर सहाफ़ी गैर महफूज है, अगर सहाफ़त पर सेंसरशिप है,
तो ये इंतखाबात, ये इलेक्शन, ये जमहूरियत, ये सब बेमाने हैं। और यही लगता है कि जान मोहम्मद महर बहुत ही मुतहर्रिक सहाफ़ी था। 95 से वो सहाफ़त कर रहा था। उसने बड़ी जो है वो जानदार रिपोर्टिंग की है और शायद उसी की उसको सज़ा मिली है। बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, तो हमने तो उनसे यही कहा कि आप उस कातिल को गिरफ़्तार करें। वो कातिल जो ख़ुद कह रहा है कि मैंने कत्ल किया है, अगर वो गिरफ़्तार नहीं हो सका तो ये रियासत के लिए, ये तमाम रियासती इदारों के लिए, ये हुकूमत के लिए बाइसे शर्मिंदगी है और हमारी तरफ से ये काबिल मज़म्मत है। और हम समझते हैं कि जब तक उसके कातिल गिरफ़्तार नहीं होंगे हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। सर, आप भी बहुत हाई लेवल की जर्नलिज्म करते हैं, हम आपको एक अरसे से देखते आ रहे हैं। मैं ये सोच रही हूँ कि अगर हम मामूली सहाफ़ियों को अगर इतनी धमकियाँ आ सकती हैं तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि सर आप इतने उस लेवल की आप सहाफ़त कर रहे हैं, आपको इतने अरसे में ना आई हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कभी लाइफ थ्रेट महसूस हुआ है पाकिस्तान में रहते हुए सहाफ़त करते हुए? देखिए, सहाफ़ियों को धमकियों से नहीं डरना चाहिए। जो मारने वाला है उससे बचाने वाला बहुत है। लेकिन हमारे यहाँ जो सहाफ़ी शहीद हुए हैं, ज़ाहिर है मेरी धमकी, मुझे मिलने वाली धमकियाँ या वार्निंग कोई माने नहीं रखती। जिसने जान दे दी है वो असल वो है। जिस तरह लोगों को मारा गया है, जिस तरह लोगों को उठाया जाता है, जिस तरीके से लोगों की आवाज़ बंद करने की कोशिश की जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है, मैं उन तमाम सहाफ़ियों को जो है खराज तहसीन पेश करता हूँ जो उसके बावजूद भी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी आज़ादी सहाफ़त का बुलंद कर रहे हैं। लेकिन हमारी तारीख़ है कि हम ना कभी झुके हैं, ना कभी दबे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ हमारे यहाँ होता नहीं है। PFUG के सदर इस वक्त इस्लामाबाद से भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप इस्लामाबाद से तशरीफ़ लेकर आए एक ऐसे इस वक्त एहतजाज के लिए जो ख़ुद हमारी अपनी बरादरी के लिए इस वक्त हो रहा है। तो मुझे ये बताइएगा भट्ट साहब, इस वक्त तो मामलात कुछ इस किस्म का, मैंने मज़हर साहब से भी मैंने ये सवाल किया था कि एहतजाज के करने की नौबत आई, यही एक बहुत बड़ा अलमिया है एक सहाफ़ी के कातलों की अदम गिरफ्तारी की वजह से। कुजा हम तो यहाँ पर एहतजाज जो पुरअमन कर रहे हैं, हमारे तो सामने रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, इंसाफ तो फिर बहुत आगे का मामला है। देखें, ये बात आपकी दुरुस्त है कि बीइंग जर्नलिस्ट एक आदमी को मारा जाता है तो स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि उसके कातलों को गिरफ़्तार करे। देखिए, हमारे जो अब तक 120 जर्नलिस्ट मारे गए, किसी का प्रॉपर्टी का तनाज़ा नहीं था, किसी का ख़ानदानी तनाज़ा नहीं था। वो सब सच बोलने और लोगों को सच बताने की पादाश में मारे गए। तो इसलिए स्टेट की ये जिम्मेदारी होती है कि जब इस तरह का मर्डर हो तो स्टेट ऑनरशिप ले। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जान मोहम्मद महर के कत्ल को 95 डेज़ हो चुके हैं, 95 दिन गुजर चुके हैं और अभी तक कातिल गिरफ़्तार नहीं हुए। और मैं समझता हूँ कि शायद हमारी हुकूमतें, हमारी इंतज़ामिया, हमारे ताकतवर इदारे ये समझते हैं कि माजी में जो जर्नलिस्ट मारे गए, कत्ल हुए, शहीद हुए, उनके एहतजाज के लिए जर्नलिस्ट कम्युनिटी हफ्ता 10 दिन एक्टिव रहती है। फिर इनके पास काम का बर्डन इतना होता है कि ये अपने अपने काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। अब भी शायद इंतज़ामिया की असेसमेंट वही होगी कि ये हफ्ता 10 दिन एहतजाज करेंगे और अपने काम को लग जाएंगे। लेकिन सखर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के प्लेटफार्म पे सिंध के जर्नलिस्टों ने 90 दिन में एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब एहतजाज ना हुआ। इतनी लंबी मूवमेंट, इतनी लंबी मोबिलाइजेशन कभी किसी जर्नलिस्ट का मर्डर पर नहीं हुई। और इसीलिए PFUJ ने भी जान मोहम्मद के महर के कत्ल को अपने लिए टेस्ट केस बनाया हुआ है। और आज PFUJ की अपील पर पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक ये एहतजाज हुआ और यहाँ जो प्रेस क्लब से लेकर यहाँ रैली हुई और यहाँ धरना हुआ। मैसेज सिर्फ यही था कि जान मोहम्मद महर के कत्ल को जितने भी दिन गुजर जाएं, जब तक उसके कातिल गिरफ्तार नहीं होंगे, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। बट साहब, अभी तो आप ये बात कह रहे हैं ना, मैं यहाँ पर सवाल हम एक सहाफ़ी के लिए उठा रहे हैं। आप जो है एहतजाज के लिए इस्लामाबाद से आ गए। सर, हमें जिस मुल्क में हम इस वक्त सहाफ़त का पेशा इख्तियार किए हुए हैं, ये दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक में से शामिल है जहाँ पर सहाफ़त को इख्तियार करना एक तरीके से लाइफ थ्रेट को सामने से आप दावा दे रहे हैं। सर, अभी तो हम इनके लिए कर रहे हैं, लेकिन जिस किस्म के हालात हमें नज़र आ रहे हैं और जिस तरह का एक कॉर्पोरेशन हमें नज़र आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और पुलिस की तरफ से, खुदा ना खास्ता हमें तो कभी ये भी यकीन नहीं है कि आज हम इनके लिए आए हैं, महर साहब के लिए आए हैं, कल अल्लाह खैर करे कि भट्ट साहब कभी आपके लिए भी आना पड़ सकता है, कभी साहिबा कबल के लिए भी आना पड़ सकता है। सर, इसका कोई मौसर, इसका कोई हम हल तलाश करने में क्यों नाकाम हो रहे हैं? कहाँ पर लैक आ रहा है? हम अपने सहाफ़ी बरादरी जितने भी है, जितने भी अभी तक कत्ल हुए हैं, उसमें से अभी तक मेरी नज़र में तो कम से कम सिर्फ एक कत्ल की बात ना करें, सब कत्लों की
अगर बात करें तो मेरी तो कम से कम नॉलेज में नहीं है कि किसी को इस तरीके से कैफरे किरदार तक अभी तक पहुंचाया गया हो। ये कोई आज नई बात नहीं है, जब से दुनिया बनी है उस वक्त से एक माइंड सेट है जो सच को दबाता है, सच को रोकता है, सच फैलाने वालों को मारता है, और एक माइंड सेट है जो तमाम तर सख्तियों के बावजूद सच बोलता है और सच को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिव रहता है। तो उस वक्त से भी था, और जब 1950 से लेकर PFJ बनी है उस वक्त से लेकर आज तक ये सिलसिला जारी है, और ना हमने सरेंडर किया है, ना ऐसी कुव्वतों ने अपनी हरकत और आदत बदली है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान में हकीकी तौर पर मीडिया आज़ाद नहीं होता। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। तो ये थे इस वक्त तमाम के तमाम ऐसे जय्यद सहाफ़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक और सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम, चांडियो साहब, कैसे हैं आप? मेहरबानी, शुक्रिया। चांडियो साहब, एक ऐसा कत्ल जिसको अब गुजरे हुए, उसको हुए हुए तकरीबन गुजर गए हैं 95-90 के तकरीबन दिन गुजर गए सर, अभी तक कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। कातिल, ये ओपन एंड शट केस होना चाहिए था कि कातिल आपको पता है कि कौन है, कि जो कि खुद कह रहा है कि मैंने उसको कत्ल किया है। उसके बावजूद एक ओपन एंड शट केस को इस तरीके से 95 दिन गुजर जाना और फिर हमारे सामने एहतजाज के लिए उसके ऊपर जो आए हैं उसके लिए रुकावटें खड़ी कर देना, क्या क्या इंडिकेट कर रहा है? आपने जो बातें की बिल्कुल दुरुस्त की, और हमारा जो मुतालबा है वो बिल्कुल शरई मुतालबा है, आइनी मुतालबा है, कोई गैर आइनी मुतालबा थोड़ी है। हाँ, भला कातिल की गिरफ्तारी आइन भी कहता है, यहाँ का कानून भी कहता है, शरीयत भी कहती है, और इंसानी हकूक़ के अलमदार भी कहते हैं कि कातिल गिरफ्तार हो। तो अगर कातिल की गिरफ्तारी के लिए हम पुरअमन मुजाहरा करते, जैसे कि आपने खुद बताया कि हम कराची प्रेस क्लब से यहाँ तक आए, अभी तक रुकावटें खड़ी हैं, कंटेनर खड़ा है, उसके बाद 3 दफ़ा रोका है, और वहाँ हमारी जो ख़वातीन बहनें वो भी हमारे साथ ही, आप भी हमारे साथ थे। हमें रोकने के बजाय कातिल को गिरफ्तार करो बाबा। ये इतनी सारी फोर्स जो है ना, ये कातिल की गिरफ्तारी के लिए अगर लगा दी जाती तो अब तक कातिल गिरफ्तार भी हो चुका होता। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर कातिल गिरफ्तार नहीं करना तो बता दो, हमें बता दो कि हम कातिल को गिरफ्तार नहीं करें बाबा, हमने हमारी तौबा। ये कातिल क्या रियासत से ज़्यादा बासर है? कातिल की जुर्रत है कि वो कत्ल भी करे और छुप भी जाए और रियासतों से हाथ ना लगाए। इसका मतलब ये है कि कातिल को जो पनाह देने वाले वो इतने बासर हैं कि रियासत भी उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकती। तो ये पैगाम है हमारे लिए, आप सबके लिए, कि हमें जो भी कत्ल करे वो जाके वहाँ छुप जाए, और फिर हमारा कत्ल जो है ऐसे ही जो हमारा खून है वो पानी की तरह बहता रहे। और अब तो हालात ये हो गए, चांडियो साहब की बात को मैं ज़रा आगे लेके ज़रा जाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि धमकियां जो मिलती हैं सो मिलती हैं, अब तो हमें आदत हो गई है। लेकिन ये आदत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि खुदा ना खास्ता किसी दिन हम पे जानी हमला हो और हम लोग जो हैं वो फिर सिर्फ एहतजाज के ऊपर ही बात आके ख़त्म हो जाए और एहतजाज भी हमारा रोकने की कोशिश की जाए। ये असल में अलमिया है, जो एक असल में जो एक डालिमा है वो एक्चुअली है यही, और यही चीज़ हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। इस वक्त सहाफ़ी सरापा एहतजाज हैं। ये वो सहाफ़ी है जो हमेशा सरापा एहतजाज होते हैं, जब कोई दूसरे के साथ ज़्यादती होती है तब वो सरापा एहतजाज होते हैं। लेकिन आज हमें मजबूर कर दिया गया कि आज हमें एहतजाज के ऊपर हम लोगों को मजबूर होना पड़ा, लेकिन वो एहतजाज भी हमारा रोकने की कोशिश की गई मुख्तलिफ हीले बहानों से। यहाँ तक कि कुछ नहीं हो सका तो यहाँ पर कंटेनर लगाकर हमें आगे जाने से रोक दिया गया। तो ये कब तक चलेगा? जान मोहम्मद महर के कातिल जो अंदाज नज़र आ रहा है, जो मूड नज़र आ रहा है माजरत के साथ, और जिस तरीके से हल्ला शेरी के साथ उनका कातिल बैठ के वो अपना धड़ल्ले के साथ अपना वीडियो बयान दे रहा है कि मैंने कत्ल किया है, ओपन एंड शट केस को जिस तरीके से आपने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, और 95 दिन गुजरने के बावजूद अगर कातिल गिरफ्तार नहीं हुआ है तो क्या हम समझें कि ये रियासत माँ जैसी अब नहीं रही? माँ के लिए तो तमाम बच्चे बराबर होते हैं। क्या माँ इंसाफ देने में नाकाम हो गई? क्या हम ये समझें कि अब अगर कोई भी हक की आवाज़ बुलंद करेगा, सच्चाई दिखाएगा, तो उसको अपनी जान से हाथ धोने पड़ेंगे? और फिर अलमिया यह है कि उस कत्ल के ऊपर वावेला या फिर इंसाफ तो बहुत दूर की बात, अगर उस वावेले को हम लेकर एहतजाज की पुरअमन एहतजाज की सूरत में आगे जाएंगे तो हमें उससे भी, उस हक से भी हमें रोका जाएगा जो कि एक जमहूरी हक है। तो क्या हमारे लिए हमारा पेशा इख्तियार करना और आपको हकाइक दिखाना, सच की आवाज़ दिखाना, क्या हमारा इतना बड़ा जुर्म बन गया है? ये बहुत सारे सवालात हम आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, आपकी नज़र करके जा रहे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा। हम सहाफ़ियों को बाज़ दफ़ा ये तो कह देते हैं कि भाई बड़ा दलेर सहाफ़ी है। अरे आपको हमसे शिकवे शिकायतें भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हमें हकाइक दिखाने की हमें कई कीमतें अदा करनी पड़ती हैं जो आपके इल्म में भी नहीं है। आज हमने सिर्फ आपको ये प्रोग्राम इस वजह से दिखाया है, एक तो ये कि एक हमारा सहाफ़ी भाई
जान मोहम्मद महर, अभी तक उसके कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। जय्यद सहाफ़ी था और 1992 से वो सहाफ़त कर रहे थे। हम भी यही काम कर रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना है, रियासत को डिसाइड करना है, आप इंसाफ दे रहे हैं या एहतजाज का दायरा बढ़ने की नौबत आगे चल के दिनों में हम देख सकते हैं, आगे आते हुए दिनों में हम देख सकते हैं। फिल वक्त मैं साइमा कंवल आपसे आज के प्रोग्राम चीख उठा कराची से चाहती हूँ अपनी टीम के साथ इजाज़त। अल्लाह निगहबान।